शेखू, तू चिंता मत कर मेरे भाई, यामीन भैया गया हुआ है, तू अल्लाह पे भरोसा रख। यामीन भाई पता लगा रुखसाना का? हैं? क्या इसका मतलब मैं समझ लूं रुखसाना नहीं मिली? बोलो बोलो जी। और ये चिराग? बोलो बोलो भाईजान। बोलो यामीन, कुछ तो बोलो भाई। मैंने बहुत कोशिश की, मैं रुखसाना को नहीं ढूंढ पाया। शेखू मेरे भाई, मैं रुखसाना को जरूर ढूंढ के लाऊंगा, और मैं ढूंढ के नहीं ला सका तो मैं यहाँ मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये चिराग मैं इसलिए लाया हूँ, मैं इसे जला के जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हो जी? जब तक ये चिराग जलता रहेगा समझना मैं जिंदा हूं। जिस दिन ये चिराग बुझ गया समझ लेना। भाई अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता। रही जीने की बात, जैसे ऊपर वाला रखेगा वैसी जी लेंगे। नहीं, ये मेरे परिवार की इज्जत की बात है, और मैं अपने परिवार की इज्जत रखना जानता हूं। या अल्लाह भाईजान की रक्षा मेरे करना। भाई की हिफाजत करना। या मेरे मौला। नमस्ते जी। नमस्ते भैया। जा रहे हो भैया? हाँ जी। कितने पैसे हुए आपके? वैसे तो भैया जी 100 रुपए बनते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कम होंगे तो वो भी चलेंगे। जी मैंने आपके यहाँ 2 टाइम खाना भी तो खाया है। भैया जी मेरे यहाँ पे खाना फ्री मिलता है। ये लो जी पैसे। ठीक है भैया। और सुनो भैया, जब भी इधर इस इलाके में आओ ना तो मेरे यहाँ जरूर आना। जी मैं जरूर आऊँगा जी। खुश रहो खुश रहो। बड़ा सीधा लड़का है। भाईजान, आपने एक साधु को और उसके साथ सुंदर सी लड़की को जाते हुए देखा है? हमने नहीं देखा जी। नहीं देखा? नहीं देखा। चलो फिर किसी से आगे पूछता हूँ। देवर जी, हाँ भाभी। खाना खाओ तो ला दूं? ना भाभी, मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। अच्छा, जब हमारा इतना प्यारा देवर नहीं खाएगा तो हम खा सकते हैं भला? हम भी नहीं खाएंगे। क्यों जी? शेखू, खाना खा ले, खाना खा ले भाई। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे भाईजान के आने का इंतजार है। पता नहीं उन्हें कुछ खाना मिला नहीं मिला। सब ठीक होगा। अभी चिराग जल रहा है, तुम खाना खाओ। लाओ भाभी, तुम खाना डाल के लाओ, हम सब साथ मिलकर बैठकर खाएंगे और अल्लाह से दुआ मांगो। तू क्या सोच रही है? तू खाना नहीं खाएगी, हम भी नहीं खाएंगे, पर पगली भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। तेरे यहाँ का खाना खाने से तो
मर जाना बेहतर है। एक बात याद रख, जब आदमी को भूख लगती है तो वो मिट्टी भी खा लेता है। अगर मिट्टी खाने से मेरी इज्जत बचती है तो मैं मिट्टी खाने को तैयार हूँ। ये बात तेरी तब तक सुन रहा हूँ जब तक तेरे 6 महीने पूरे नहीं हो जाते। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा मेरे शेख जी। 6 महीने से पहले ही यहाँ आ जाएंगे। आज तक तो इस कुटिया पर कोई नहीं आया, और जो आया वो जिंदा नहीं गया। दिखाऊं तुझे वो सारी खोपड़ियां जो मैंने काट रखी हैं। अभी तो सिर्फ तुझे मैंने 2 दिखाई हैं, 2। कोई गम नहीं, मेरी खोपड़ी भी काट कर अपनी खोपड़ी में एक गिनती और बढ़ा लेना। भाईजान, तुमने एक साधु को और एक सुंदर सी लड़की को जाते हुए देखा क्या? नहीं देखा? भाईजान सुनिए जरा, मुझे रात रात गुजारनी है। इस गांव में कोई रुकने की जगह है? हाँ जी है। यहाँ जमीला भटियारी जी रहती हैं और उन्हें हम खाला कहते हैं। उनके यहाँ रुक जाओ, खाने की व्यवस्था भी मिलेगी और रहने की व्यवस्था भी मिलेगी। भाई वो मकान किधर पड़ेगा गांव में? ये गांव का पहले ही मकान है, नीले रंग का पुतरा होगा और आगे छप्पर सा पड़ा होगा, वही है। चलो ठीक है भाईजान। बताया तो उसने नीला कलर था, मुझे लग रहा यही हो सके सरार। चलो पूछता हूँ गेट पे आवाज देके। सराय में कोई है? हाँ जी बोलो। अजी परदेसी आदमी था, रात रात गुजारनी थी। हाँ हाँ आओ आओ अंदर आओ। भाई कहाँ के हो, कैसे आए, ये तो बताना पड़ेगा। अजी दूर से आया हूँ, आफत का मारा हुआ हूँ। एक रात आराम चाहता हूँ, जो भी आपका किराया होगा दे दूंगा। देखो हमारे यहाँ एक रात का 4 पाई का किराया 100 रुपए लगता है और खाना हमारी तरफ से। ठीक है जी, मैं तो भूखा भी रह लूंगा, बस एक रात आराम चाहता हूँ। ठीक है बैठो, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अगर दूसरा मुसाफिर आया तो मुझे उसके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। थोड़ी देर में बना लूं? अजी खाना तो रहने दो, मुझे तो वैसे भी भूखना। भाई क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे? शाम होने वाली है। भाईजान जब तुम्हें पता, मैंने यामीन भाईजान के बगैर कभी खाना खाया ही नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। वो आएंगे उनके साथ भी खा लेना, अब तो खा लो जो भूख है। जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा, अब तुम खाना खा लो। जिसको जितनी भूख है उतना तो खा लो। मेरा प्यारा भैया आजा, दोनों भाई खाएंगे। भैया आप खा लो, मेरा तो मन ही नहीं है खाने का। लो मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ, मेरे हाथ से खा लो। लो देवर जी। लो मैं भी खिलाती हूँ। मन तो मेरा भी नहीं है, पर खा लिया। बस भाभी, भाईजान की याद आ रही है। रुखसाना पता नहीं किस हाल में होगी। फिक्र ना करो, खुदा सब ठीक कर देगा।